नमस्कार। पीएचई वाटर वर्क्स एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट रियासी के प्रधान मुंशीराम बाली जी हमारे साथ हैं और डेली वेजर के मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते हैं। पिछले लंबे समय से ये डेली वेजर्स का मुद्दा उठा रहे हैं। हालांकि खुद परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन पीएचई की एक एसोसिएशन के प्रधान हैं और लगातार डेली वेजर्स की बात करते रहे हैं, लेकिन आज तक सरकारों द्वारा, प्रशासन द्वारा डेली वेजर्स का मसला हल नहीं किया गया है। इसके साथ ही डेली वेजर्स जो परमानेंट एम्प्लॉय हैं या फिर डेली वेजर से और कुछ मुद्दे हैं वो भी ये लगातार उठाते रहते हैं और आज भी उन मुद्दों पर इनसे बातचीत करेंगे। मुंशीराम जी, स्वागत है आपका रियासी अपडेट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुंशीराम जी, हम देख रहे हैं कि लगातार मुद्दे आप उठाते रहते हैं, प्रदर्शन भी करते रहे हैं। हालांकि कोविड के दौर में थोड़ा डेली वेजर जो थे वो शांत थे, लेकिन अब फिर से बाहर आते हुए दिख रहे हैं। दिल्ली में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी मुलाकात की, भाजपा के प्रधान से भी मुलाकात की, विभिन्न जो यूनियन है आपकी उनके लोगों ने, लेकिन आज तक मुद्दे हल नहीं हुए हैं। अब कुछ लोग जो रियासी के डेली वेजर्स हैं वो ये कहते हैं कि हम विधानसभा चुनाव से पहले मुद्दे हल नहीं किए तो हम अपने ही लोगों को विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे। इसके साथ ही और कई सारी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं और गुस्से का इजहार लगातार डेली वेजर्स करते रहे हैं। क्या लगता है मसले का हल होगा? अब सांसद जो हैं हमारे, जो पीएमओ में राज्य मंत्री है, वो पाप पुण्य की बात करते हैं, अलग अलग जो बातें हैं वो कही जाती है, लेकिन मुद्दा वहीं का वहीं बना हुआ है, मुद्दा हल नहीं हो रहा। क्या लगता है, उम्मीद है आपको मुद्दा हल होगा या इसी तरह से लारे जो हैं वो लगाए रखेंगे और अपना काम निकालते रहेंगे, वोट बैंक की राजनीति होती रहेगी? देखिए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि आप जहां पर मेरा इंटरव्यू लेने के लिए आए हैं। मैंने पहले भी आपके माध्यम से बहुत सारे इंटरव्यू सरकार तक इन लोगों की बात पहुंचाई है। इनके मसले हल ज़रूर होंगे, इसी गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे, क्योंकि ये गरीब लोग हैं और इनका कोई और तो है नहीं, और ये देश के हित में काम करते हैं, देश के लिए काम करते हैं। ये लोग जो डेली वेजर हैं, ये हर मौसम में हर वक्त ये जो है साफ़ पानी लोगों तक पहुंचाते हैं और उसमें इनका बहुत बड़ा रोल होता है। परमानेंट मुलाजिम भी हैं, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन आज हमारे रियासी के अंदर मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक हमारी सेक्रेटरी के अंदर बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी। वहां पर ये डिक्लेयर किया गया था कि कितने कितने डिवीज़न के अंदर कितने कितने लोग चाहिए। तो उस वक्त भी हमारे रियासी के अंदर 1300 मुलाजमों की शार्टेज थी। 1300 मुलाजिम, जितनी गवर्नमेंट ने स्कीमें लगाई हैं उसको चलाने के लिए हमें 1300 लोग और चाहिए थे, लेकिन वो गवर्नमेंट ने नहीं दिए। लेकिन हमने कहा कि आप ऐसे कीजिए कि इन डेली वेजर जो हमारे पास लगे हुए हैं इनको रेगुलर कर दीजिए। हम यही डिमांड करते चले आए हैं और यही डिमांड आज भी कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि कितनी सरकारें 1994 के बाद गवर्नमेंट ने डेली पर बैन लगा दिया। जो एसआरओ हमारा बना था, जो डेली वेजर का एक भविष्य था, जो डेली वेजर को पक्का करने का एक बहुत बड़ा राइट था, उसको गवर्नमेंट ने, एनसी गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दिया। उसके बाद 1994 मार्च के बाद गवर्नमेंट ने कोई एसआरओ नहीं बनाया कि डेली वेजर को पक्के कैसे करना है। आज तक डेली वेजर जो है वो सड़कों पर हो, चाहे जहाँ भी उतरकर उन्होंने कितनी कितनी बड़ी रैलियाँ की, कितने कितने बड़े जलसे जुलूस किए, और किसके पास हमारी आवाज़ नहीं गई। आपके माध्यम से हमारे जो देश के बड़े बड़े लीडर नेता लोग जो हैं, सबको पता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर डेली वेजर जो है वो 25 साल से काम कर रहा है। एसआरओ एक लाया गया था, आपने कहा उसके बाद कुछ नहीं किया गया। एक एसआरओ लाया गया था पीडीपी और भाजपा की जब सरकार थी, लेकिन फिर यूनियन टेरिटरी बन गई तो जाहिर तौर पर वो एसआरओ अब काम नहीं करेगा। यूटी बनने के बाद क्या आपको लगता था कि जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो यूटी में लागू होता है, देश में लागू होता है, वो मिलेगा? क्या उस पर काम हो रहा है? कुछ ऐसा दिखता है आपको? देखिए, सबसे पहले मैं आपको जो मैंने एसआरओ की बात की है वो एसआरओ 64 था। वो 1994 में गवर्नर के टाइम बना था। 520 भी लाए। वो एसआरओ 64 जो था वो 7 साल का रूल बना हुआ था कि जिसके भी 7 साल कंप्लीट होते हैं उसको इस एसआरओ 64 के तहत रेगुलर किया जाए। फारूक साहब की बहुत बड़ी मेहरबानी हुई। उन्होंने, जब उनको 2/3 बहुमत मिला, उनको सीटें मिली, लोगों ने वोट दिए, उन्होंने उस असेंबली में उस एसआरओ 64 को ख़त्म कर दिया। उसके बाद कोई एसआरओ नहीं बना। एसआरओ 520 अब गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंटों ने बनाया था एसआरओ 520, और डेली वेजरों को झूठा लारा दिया था कि एसआरओ 520 जो है इसके तहत हम आपको रेगुलर करेंगे।
लेकिन वो SRO 520 अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। कहाँ गवर्नमेंट ने रखा है, कहाँ नहीं रखा, उसकी हमें कोई पता नहीं, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। SRO 520 के तहत किसी को रेगुलर नहीं किया। उसमें 3-4 कैटेगरी इन्होंने बनाई थी कि किस रेट, 3-4 किस्म के रेट बनाए थे। हमें कहा ये भी हमें मंजूर हैं, लेकिन हमारे डेली वेज को पक्का कर दो। डेली वेज एक देशभक्त है, वो देश के लिए काम करता है, देश हित के लिए काम करता है, और इस देश को मजबूत करने के लिए उसका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इन सरकारों ने अभी तक उस डेली वेज को पक्का नहीं किया, और डिपार्टमेंट के अंदर वो डेली वेज बूढ़ा हो गया है। वो डिपार्टमेंट के अंदर वो बूढ़ा हो गया है, क्योंकि उसको 1994 के बाद अब 27 साल हो गए हैं उसको काम करते हुए PHE डिपार्टमेंट के अंदर, और लोगों की सेवा करते हुए, देश की सेवा करते हुए। लेकिन वो बेचारा वहीं का वहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने उसको रेगुलर नहीं किया। और हमने गवर्नमेंट को बार बार कहा कि आप इसको रेगुलर कीजिए, रेगुलर कीजिए। कितनी सरकारें आई आपके सामने, NC की सरकार रही, PDP की सरकार रही, PDP कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन किसी ने भी पक्का नहीं किया। सबको आजमा लिया, सभी को हमने आजमाया। उसके बाद हमने सोचा कि ये सरकारें जो हैं ये इन्होंने हमारा काम नहीं किया। अब एक सरकार रह गई है, वो है BJP, भारतीय जनता पार्टी। अब हम उसको आजमाएंगे। जब इलेक्शन का टाइम आया तो जितने भी MLA जम्मू के जीते हुए हैं, 25 MLA, उन सब MLA जितने भी थे, उन्होंने सब ने हमारे लीडरों के साथ वायदा किया कि आप हमें जिताइए, आप हमें जिताइए और जिताकर असेंबली के अंदर भेजिए, हम आपके डेली वेजों को पक्का करेंगे। लेकिन हमने 25 MLA दिए, 25 MLA जिताकर BJP के भेजे। हमारे सभी लोगों ने वोट डाला। वोट डालने का तो अधिकार हमें भी है, वोट तो हमारी फैमिलियाँ भी हैं। हमने सबको कहा कि हम BJP को वोट डालेंगे, क्योंकि डेली वेज पक्के करवाने हैं। लेकिन BJP को भी आजमा कर देख लिया। इन्होंने भी अपनी सरकार भी चलाई, CM भी BJP का रहा, लेकिन इन्होंने भी डेली वेज को पक्के नहीं किया। अब जितेंद्र सिंह जी जो है वो क्या बयान दे रहे हैं, आप देख रहे हो। वो कह रहे हैं कि डेली वेज जो है ये पिछली सरकारों ने लगाया है और ये बोझ हमारे गले में डाल दिया, ये गांठियां हमारे गले में। वो उन्होंने जो पाप किया उसका पश्चाताप हम करेंगे, लेकिन पश्चाताप करते हुए अभी दिखे हैं क्या आप? देखिए, उन्होंने कहा कि ये गांठियां जो हैं ये हमारे गले में डाल दी हैं। हाँ। ये पिछली सरकारों का पाप था, ये हमने धोना पड़ा। अरे कौन सा पाप किया पिछली सरकारों ने? डेली वेज को लगाया, किसी की रोजी लगाई, ये पाप है? किसी की रोजी लगाना पाप है? मैं जितेंद्र सिंह जी ये बात कहना चाहता हूँ कि आपने घंटियों की बात करके एक हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाई है। घंटियां हमारी हिंदू आस्था का प्रतीक है, घंटियां मंदिरों में बजाई जाती हैं। आपने कहा कि डेली वेज घंटियां हैं, ये हमारे गले में टांग दी हैं। अरे उतार कर फेंक दीजिए इनको। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही है तो उतार कर फेंक दीजिए घंटियों को। ये घंटियां नहीं हैं, ये देशभक्त लोग हैं। इन्होंने डिपार्टमेंट को मजबूत किया है, इन्होंने साफ सुथरा पानी लोगों को दिया है, इन्होंने आपको वोट भी दिया है, लेकिन आपकी इनकी कदर नहीं की। ये वो डेली वेज है, लेकिन आप इनको घंटियां कहते हो कि ये लोग घंटियां हैं। ये घंटियां नहीं हैं, ये लोग जो है ये लोग डेली वेज हैं और ये लोग काम करते हैं। और इन लोगों ने जनता को साफ सुथरा पानी दिया है, इन्होंने देश की सेवा की है, इन्होंने मेहनत की है और दिन रात इन्होंने काम किया है। और क्या दिया सरकार ने इनको? पहले तो साल की 3 बार सैलरी देते थे, अब जो है अब तो कंटिन्यू दे रहे हैं, लेकिन इससे पहले तो साल की 3 बार हर महीने वेतन मिल जाता है। जिस तरह से पेंडिंग जो वेतन होता था, अभी भी पेंडिंग है पिछला वेतन, या फिर अब हर महीने वेतन मिल रहा है? देखिए, इनकी सैलरी अभी भी 60 महीने की पेंडिंग है। डेली वेज की सैलरी 60 महीने की पेंडिंग है। हम कह रहे हैं कि इनकी 60 महीने की सैलरी दे दो भैया, वो भी नहीं दे रहे हैं। और पहले 3 महीने की साल की पे मिलती थी, लेकिन अब इनको कंटिन्यू पे मिल रही है। वो इनकी बहुत बहुत मेहरबानी है, वो अपने अरविंदर रैना जी की मेहरबानी है। उन्होंने हमारे साथ दिया हमारा, और वहाँ जाकर हमारी बात की गवर्नर साहब से, और उनको अभी जो है इन डेली वेजों को कंटिन्यू सैलरी मिल रही है। मैं जितेंद्र सिंह जी हमारे जो हैं वो संसद भी हैं और हमारे मंत्री भी हैं, पूरे देश के मंत्री हैं। वो अगर एक बार भी गवर्नर को कहें कि गवर्नर साहब डेली वेज जो है ये गरीब है और इसको पक्का कर दीजिए, तो 1 मिनट नहीं लगेगा, ये लोग पक्के हो जाएंगे। लेकिन जितेंद्र सिंह जी हमारे संसद जो हैं वो कहते हैं ये घंटियां हमारे गले में डाल दी। अरे घंटियां तो साहब मंदिर में बजाई जाती हैं, घंटियां हमारी आस्था का प्रतीक है। अब घंटियों जैसी कदर कर रही है उन लोगों की। इन लोगों को पक्का कीजिए, अब आपको करने पड़ेंगे, नहीं तो आपको इसका खनाजा जो है वो सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये मैं आपके माध्यम से सरकार को संदेश देना चाहता हूं कि यही लोग हैं जो गवर्नमेंट को बनाते हैं, यही लोग जो हैं जो गवर्नमेंट को गिरा भी सकते हैं। ये इन लोगों के पास पावर है। अभी विधानसभा चुनाव परिसीमन के बाद हो सकते हैं, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं, तो क्या लगता है कि विधानसभा के पहले जो इन पर प्रेशर होगा और कुछ कदम उठाया जा सकता है, या उम्मीद कम है आपको? देखिए,
मैं ये बात गवर्नमेंट को बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार ने चुनाव से पहले इन लोगों को पक्के नहीं किया तो सरकार को इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा और बहुत बड़ा नुकसान जो है सरकार को उठाना पड़ेगा, और उसकी जिम्मेवारी इन लीडरों पर होगी जो हमारे जम्मू के लीडर हैं, जैसे कि जितेंद्र सिंह जी हैं जो हमारे संसद हैं जहां के रियासी के कॉन्स्टिट्यूंसी के, और हमारे जो रविंदर रैना जी हैं, इनको मोदी साहब पूछेंगे। मैं कहता हूं कि मोदी साहब जो हैं बहुत हमारे देश के बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन उनको कानों तक इन्होंने आवाज़ नहीं पहुंचाई कि डेली बेस जम्मू कश्मीर के अंदर पक्का करना है, हमें इतने पैसे चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री को बोलिए कि डेली बेर को पक्का करना है। हमारे जितेंद्र सिंह तो प्रधानमंत्री के खास आदमी हैं, वो तो प्रधानमंत्री के साथ चलते हैं, तो उन्होंने हमारा कुछ नहीं किया, डेली बेर को पक्के नहीं किया, उन्होंने उल्टा डेली बेरों को बदनाम करने की कोशिश की है। और अभी आपने देखा कि 11% जो है वो इन्होंने डीए जो है वो परमानेंट स्टाफ को दिया है। अगर डेली बेरों का भी रेट बता देते तो क्या होता है, इनको क्या फ़र्क पड़ता? अरे भाई, गिरते को उठते को उठाना सीख लिया और गिरते को उठाना भूल गए। क्या ये लोग जो हैं ये गरीब लोग हैं, इनके बच्चे रोटी के बिना महरूम हैं, इनके बच्चे किताबों के वर्दियों के बिना महरूम हैं, इनके बच्चे जो हैं इनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, तो कहाँ जाएंगे ये लोग? किसके पास जाएंगे? किसको बोलेंगे? कोई तो सामने आए लीडर कि हमारे पास आओ भाई, हम आपकी बात करेंगे। कोई नहीं है। जितने भी हैं सब लुटेरे हैं और सब देश को लूट रहे हैं, और गरीबों को जो है पैसा जो गरीबों को जो है वो कुछ नहीं मिला, गरीब जो है उससे भी ज़्यादा गरीब होता जा रहा है। अरे डेली बेर जो है वो एक पीएच के अंदर नहीं है, डेली बेर जो है वो हर डिपार्टमेंट के अंदर है। 28 डिपार्टमेंट हैं जिनके अंदर ये डेली बेर लोग काम कर रहे हैं, और क्या दिया सरकार ने इनको? बूढ़े कर दिया सब गवर्नमेंट ने। ये डिपार्टमेंट के अंदर ये लोग बूढ़े हो गए हैं, अब कहाँ जाएंगे ये? क्या मुंह लेकर घर जाएंगे? किसको अपने दुख सुनाएंगे? किसके पास अपना हक मांगने के लिए जाएंगे? कोई तो मुझे नजर नहीं आ रहा जो इनकी बात को सुनने वाला है। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये अब यहाँ पे उठता है कि आंकड़े को लेकर कहीं ना कहीं पेच अटका हुआ है। सरकार जो आंकड़ा पेश करती है, आपका जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं अलग अलग है। क्या लगता है कि अनियमितताएं पाई गई, जो डेली वेजेस जिस तरह से लगाए गए, सबका जो रिकॉर्ड है वो सरकार के पास नहीं है, अलग अलग आंकड़े पेश होते हैं, उस पर क्या कहेंगे? क्या आप मानते हैं कि अलग अलग आंकड़े हैं और कुछ ऐसे डेली वेजर्स या फिर ITI के तहत लोग लगाए गए जिनका कोई रिकॉर्ड ही आगे नहीं भेजा गया? देखिए, अब वो किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर ऐसा कोई डेली वेज नहीं है कि जिसका रिकॉर्ड ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट 60,000 और 1 लाख का आंकड़ा तो सामने आता है। जो गवर्नमेंट ने माना है, हम कह रहे हैं कि अगर आपने 60,000 माना है तो आप 60,000 को पक्का कर दीजिए। हम नहीं कह रहे कि आप 1 लाख को पक्का कीजिए, आप 60,000 जो आपके पास जिसका रिकॉर्ड है कंप्लीट, आप उसको पक्का कीजिए। हम नहीं आपको कह रहे कि आप 1 लाख को पक्का कर दीजिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो काम भी नहीं कर रहे और उनका भी नाम लिस्ट में है, या फिर वो भी डेली वेजर हैं कुछ ऐसे लोग, आप मानते हैं उन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं पेच अटके हुए हैं? देखिए, ऐसा कोई नहीं है। अब हमारे जम्मू के अंदर कोई ऐसा नहीं है। अगर श्रीनगर के अंदर हो तो मैं उसकी बात नहीं करता हूं, लेकिन जम्मू के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि जो काम नहीं कर रहा। जम्मू के अंदर कोई ऐसा नहीं है कि जो डेली बेज का जिसका रिकॉर्ड नहीं है। हमने पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड गवर्नर साहब को भेजा था, गवर्नर साहब ने मांगा था और डिवीजन ने पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड भेजा है कि ये लोग हमारे पास काम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उनका रिकॉर्ड जिनका कंप्लीट है उनको तो पक्का कर दीजिए। देखिए, मैं कहता हूं जहां पर हमारे जो PH के मंत्री थे श्यामलाल जी, चौधरी श्यामलाल जी, वो रियासी के अंदर आए, मैं उनके पास गया, मैंने उनको फाइल दी कि ये हमारे जो डेली बेज लोग हैं आप इनको रेगुलर कर दीजिए, ये बूढ़े हो गए हैं बेचारे डिपार्टमेंट के अंदर, कहाँ जाएंगे ये लोग? किसको बताएंगे अपना दुख? तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई ये लोग जो हैं ये पिछली सरकारों ने लगाए हैं, हमने लगाए हैं ITA वाले, तो ITA वाले लगाए हैं तो ITA वालों को भी पक्के कर दीजिए। क्यों नहीं ITA वालों को ये लोग पक्के कर रहे हैं? मैं कहता हूं कि ITA वाले जिनके पास डिप्लोमा है उनको तो पक्के कीजिए। ITI की सैलरी कितनी है मौजूदा? देखो, सैलरी तो सभी की बराबर है, जो ITA है या नॉन ITA है उसकी सैलरी जो है सभी को एक बराबर मिलती है। सबको मंथली अब वेतन सबको अब तो मंथली मिल रहा है, लेकिन जो है पक्के क्यों नहीं कर रहे? दूसरा नंबर, जब सर एक अहम सवाल आपने कहा कि 60 महीने का वेतन, 60 महीने के वेतन जो पेंडिंग है, आप 60 महीने का कह रहे हैं ना, लेकिन क्या ये माना जाए कि वेतन जो है वो अमाउंट इकट्ठा आता था तो उसमें कुछ जो डेली वेजर लिस्ट में थे वो कम थे और लगाए ज़्यादा गए थे, तो वो कहीं ना कहीं ये 60 महीने का जो वेतन है इसलिए पेंडिंग हो गया? क्या अब इसके मिलने के आसार आपको लगते हैं या फिर मुश्किल है ये वेतन मिलना, पेंडिंग जो वेतन हुआ है? देखिए, ये वेतन जो 60 महीने का पेंडिंग है ये कोई फ्रॉड नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है ये कहती थी कि हमने ऑक्सीजन टैब पे ये लोग लगाए हैं, साल की 3 महीने की सैलरी देते थे और 9 महीने की पेंडिंग हो जाती थी। अब ऐसा नहीं है, हमने कंप्लीट रिकॉर्ड सरकार को भेजा है और सरकार ने माना है
गवर्नर साहब ने माना कि ये कंप्लीट रिकॉर्ड मेरे पास आया है, ये 60,000 का हम इनको पक्का करेंगे। हमने कहा उनको पक्के कर दीजिए, जिनका रिकॉर्ड आपके पास ठीक नहीं है उनको पक्का नहीं कीजिए। रियासी में कितने डेली वेजर हैं? पीएचई की सिर्फ बात करेंगे क्योंकि आप वहीं से रियासी डिवीजन के अंदर जो है, जो हमारा रियासी डिवीजन है, वहाँ पर 680 लोग हैं जो डेली बेज हैं, जो डेली बेज काम कर रहे हैं रियासी डिवीजन के अंदर, और धर्मारी के अंदर हैं। मैं कहता हूं कि आप उनको पक्का कर दीजिए, जिनका रिकॉर्ड कंप्लीट हमने आपके पास भेजा है, वो लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। आप पंचों से रिपोर्ट मांगिए ना, बेंच सरपंच जो आपने पंचायती गवर्नमेंट ने बनाई है, हम उनसे रिपोर्ट मांगिए ना इनकी, वो खुद आपको रिपोर्ट देंगे कि ये लोग हमारे जहाँ पर काम कर रहे हैं। क्योंकि पंचों सरपंचों को तो पता है कि कौन ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, कौन यहाँ है कौन नहीं है, उनको तो पूरा पता है। उनके अलावा पीडीडी के बहुत सारे डेली वेजर्स हैं, पीएचई के बाद फ्लोरिकल्चर विभाग में भी डेली वेजर हैं। क्या किसी विभाग में कुछ डेली वेजर्स परमानेंट भी हुए हैं या फिर किसी भी विभाग में परमानेंट नहीं हुए? देखिए, इन्होंने 1994 के बाद, मैं कहता हूं कि बिजली डिपार्टमेंट के अंदर कुछ लोग पक्के किए थे, लेकिन वो भी जो लोग 1994 के पहले के लगे हुए थे, 1994 के बाद का किसी को इन्हें पक्का नहीं किया। हमारे तो पीएचई में तो कोई पक्का नहीं हुआ 1994 के बाद, जितने भी लोग हैं, क्योंकि इन्होंने बोला कि अब बैन लगा है, ये बैन में कैसे आए हैं? अरे इतनी स्कीमें आप लोगों ने लगाई हैं, वो कौन चला रहा है? आप लोग जनता के पास जाते हो कि हमने आपको स्कीम दे दी पानी की, लेकिन वो चलानी किसने है? आप जनता को बेवकूफ़ बना के आ जाते हो कि हमने पानी की स्कीम लगा दी, लेकिन चलाने वाला कहाँ है? कौन है चलाने वाला? उसको जेई चला रहा है, उसको कोई लीडर चला रहा है, उसको कोई एमएलए चला रहा है, कौन चला रहा है उसको? वो स्कीम जो पानी लोगों तक पहुंचा रहा है, अगर मोटरें हैं तो वो भी चलानी पड़ती हैं, अगर ग्रेविटी है तो वो भी चलानी पड़ती है। कौन चला रहा है? यही लोग चला रहे हैं। और परमानेंट स्टाफ हमारे पास कितना है? रियासी के अंदर हमारे पास 100 आदमी सारा रह गया परमानेंट, बाकी लोग तो रिटायरमेंट लेकर घर में चले गए। अब 100 लोग इतनी बड़ी स्कीमें चला सकते हैं? इतना बड़ा एरिया 100 आदमी परमानेंट वो है जो है वो चला सकता है? यही डेली बेज है जो ग्राउंड लेवल पे काम करता है, ये हमारा अंग है, हम इनको छोड़ नहीं सकते। तो मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं गवर्नमेंट से कि आप इनको पक्के कर दीजिए। आपको ये लोग पक्के करने पड़ेंगे, क्योंकि ये लोग जो हैं ये डिपार्टमेंट के साथ, डिपार्टमेंट का एक हिस्सा हैं, ये डिपार्टमेंट का एक अटूट अंग हैं। ये लोग जो हैं ये ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं और मेहनतकश लोग हैं, इनको आपको पक्के करना पड़ेगा। और आपको अगर नहीं इनको आपने पक्के किया तो आपको इसका खनाजा भी भुगतना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव से पहले दबाव लगातार बनाया जाएगा और प्रदर्शन भी किए जाएंगे क्या पक्का करने को लेकर? देखिए, इन्होंने दफा तोड़ दी तो हमने कोई विरोध तो नहीं किया। अब ड्यूटी जो है, ड्यूटी का रेट जो बाकी स्टेटों में है, वो क्यों नहीं इनको दे रहे आप लोग? वो तो गवर्नमेंट को देना पड़ेगा ना। दफा तो तोड़ दी इन्होंने, तो हमने कोई विरोध थोड़ा किया, दफा क्यों तोड़ी है? भाजपा आपको लग रहा है कि मीठा मीठा गुड़क और कड़वा कड़वा थू कर रही है, मतलब जो इनको अच्छा लग रहा है वो इम्प्लीमेंट कर रही है यूटी वाला, और जो अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे बजट एक चाहिए, वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, जबकि यूटी है, मिनिमम वेजेस के तहत जो वेतन है वो मिलना चाहिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा, हमने जब हमारी जब भी मीटिंग होती है, चाहे गवर्नर साहब से हमारे लीडरों की बात हुई, वहाँ पर भी हमने कहा कि आप एक मिनिमम वेजेस एक्ट इनका बना दीजिए ताकि इनको कंटिन्यू सैलरी मिले और हर महीने सैलरी मिले। लेकिन ड्यूटी का जो रेट है, अब अगर ड्यूटी बनाई है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो ड्यूटी का रेट तो मिलना चाहिए ना। वो क्यों नहीं आप दे रहे हो? वो तो आपको देना पड़ेगा, वो तो इनका हक बनता है, वो तो दे दीजिए ना इनको। बाकी स्टेटों में जो रेट है, कौन सी, जैसे जम्मू कश्मीर को किस स्टेट के साथ जोड़ा है? पहले ये तो हमें क्लियर करके बताइए जनता को। जनता पूछ रही है आपको कि जम्मू कश्मीर जो है ये कौन सी स्टेट के साथ, जो ड्यूटी की स्टेट और भी स्टेटें हैं 8-9, किसके साथ इसको लगाया है? हिमाचल के साथ लगाया है, चंडीगढ़ के साथ लगाया है, दिल्ली के साथ लगाया है, या पांडिचेरी के साथ लगाया है? हिमाचल जो है वो राज्य है, चलिए यूटी जम्मू कश्मीर है, लेकिन वहाँ पे आपका साफ तौर पे ये कहना है कि जो यूटी के तहत डेली वेजर्स को मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत पैसे मिलने चाहिए, वेतन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा और वो मिलना चाहिए था, नहीं मिल पा रहा। अब सवाल एक तीखा है कि हम देखते हैं कि बहुत सारी यूनियंस जो हैं वो आपकी बन चुकी हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते हैं और एक दूसरे के साथ ही मतभेद आपके देखने को मिलते हैं। डेली वेजर्स की जो यूनियंस है अपने मुद्दों को लेकर एकजुट ही नहीं है। ये भी एक कारण है कि आज तक आपका मसला जो है हल नहीं हुआ, चाहे वो मिनिमम वेजेस की बात हो या परमानेंट करने की प्रक्रिया शुरू करने की बात हो। ये लगता है कि सरकार को लगता है कि ये तो अलग अलग हो गए, ये यूनिटी इनमें नहीं है, इसलिए भी आपकी जो लड़ाई है वो धीमी हुई है, आपकी बात नहीं मानी गई। ये मानेंगे, आत्मचिंतन करेंगे आप भी इस पर, क्योंकि एक मंच पर आप नहीं आते, आने की कोशिश हालांकि हुई थी, फिर अलग अलग हो जाते हैं।
देखिए ये बात आपकी ठीक है जो आप कह रहे हो, लेकिन और राजनीति भी की जाती है, नेता बनने की कोशिश की जाती है अलग अलग यूनियन के लोगों द्वारा, और उस कारण भी जो मुद्दा है कहीं पीछे छूट जाता है। नहीं, मैं वो सभी लीडरों से, वो नेताओं से कहूँगा कि आप जो यूनियन के नेता हो वहीं पर ही आप सीमित रहो और डिमांड करो सारे मिलकर कि गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट जो है डेली बेरों को पक्का करे। लेकिन मैं ये बात आपको बताता हूँ कि यूनियन अलग अलग है, मैं इसको बात को मानता हूँ कि बहुत सारी हमारे जम्मू के कश्मीर के अंदर बहुत सारी एसोसिएशनें हैं, लेकिन डिमांड तो एक ही करती है ना। हमारी एसोसिएशन जो मिनिस्टर के पास जाती है या किसी गवर्नर साहब के पास जाती है या अपने प्रधानमंत्री जी के पास अगर कोई जाता है तो डिमांड तो यही है ना कि डेली बेर को पक्का करो। डिमांड तो सभी यही कर रहे हैं ना, ये तो नहीं कह रहा कोई जाकर के यूनियन का लीडर कि डेली बेर को पक्का मत करो। डिमांड तो सभी की एक है, यूनियन तो अलग अलग मैं मानता हूँ तो, लेकिन डिमांड तो सभी यही करते हैं कि डेली बेर को पक्का पीएमओ में राज्य मंत्री और सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी कुछ लोग मिले थे दिल्ली जाकर। उस समय उन्हें शायद ये लगा था कि अब मसला जो है जल्दी हल हो जाएगा, उसके बाद भी नहीं हुआ। उस पर क्या कहेंगे? मीटिंग के बाद आश्वासन मिला था लेकिन मुद्दा हल नहीं हुआ। देखिए जितेंद्र सिंह हमारे बहुत बड़े लीडर हैं, जितेंद्र सिंह जी हमारे राजा हैं, हमारे जम्मू के कश्मीर के वो राजा हैं। मैं उनको मानता हूं कि जितेंद्र सिंह जी हमारे राजा हैं, लेकिन राजा का ये धर्म तो नहीं कि वो गरीब की आवाज़ को ना सुने और गरीब की आवाज़ को दबाने की कोशिश करे। ये तो किसी राजा का धर्म नहीं है ना। अगर कोई राजा हो या कोई और हो, कोई लीडर, जो भी लीडर हो, वो अगर गरीब को दबाने की कोशिश करेगा, गरीब की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेगा तो उसकी लीडरी नहीं रहेगी, उसकी लीडरी चली जाएगी। ये मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। जिस आज तक ये हिस्ट्री है, जिस भी लीडर ने गरीब को दबाने की कोशिश की, गरीब का हक छीनने की कोशिश की, गरीब को मारने की कोशिश की, वो लीडर की कुर्सी चली गई, उसकी कुर्सी सीमित नहीं रही। चलिए, कुछ लोग अब विधानसभा चुनाव तक अगर मुद्दा हल नहीं हुआ तो आप ही के डेली वेजर जो लोग हैं वो विधानसभा चुनाव में डेली वेजर्स को उतारने की बात कर रहे हैं कि क्या सहमत हैं इससे या फिर जल्दबाजी में दिया हुआ बयान? क्या देखिए ये इसमें मैं सहमत नहीं हूं। अगर कोई लड़ना चाहता है तो लड़ सकता है। ये हमारा लोकतंत्र देश है, हमारा हिंदुस्तान पूरा जो है, हमारा भारत जो है, वो ये कह रहे हैं ना विधानसभा में जाकर फिर इस बात को हम उठाएंगे, कानून बनाएंगे, कोशिश करेंगे डेली वेजर, क्योंकि हल तो नहीं हो रहा। नहीं, ठीक है, अगर कोई जाना चाहता है तो जा सकता है, जहाँ लोकतंत्र है। लेकिन मैं अपने आप को मैं नहीं समझता हूँ कि मैं किसी राजनीति में जाने वाला नहीं हूँ। मैं सिर्फ गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ। मैं गवर्नर साहब से, हमारे अपने जितेंद्र सिंह जी हमारे जो संसद भी हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूँ और अपने प्रधानमंत्री जी से भी अपील करना चाहता हूँ कि आप इन गरीबों की आवाज़ को सुनिए और इनका हक है और इनका हक इनको दे दीजिए। और 25 साल हो गए हैं, 27 साल हो गए हैं, 28 साल हो गए हैं इन लोगों को डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हुए। ये बूढ़े हो गए हैं, ये लोग, इनके बच्चे भी बूढ़े होने लगे हैं, इनके बच्चे भी बर्बाद हो गए हैं, इनके जो है इनके घर का जो है बुरा हाल है, इनको 2 वक्त की बेचारों को रोटी नसीब नहीं है। कहाँ जाएंगे ये लोग? किसको बनेंगे अपना लीडर? किसको अपनी आवाज़ बताएंगे? कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। अगर इनकी बात को कोई नहीं सुनेगा, इनकी बात को नज़रअंदाज किया जाएगा, इनकी बात को दबाने की कोशिश की जाएगी तो उसकी कुर्सी सीमित नहीं रहेगी, उसको नुकसान उठाना पड़ेगा अगली आने वाले इलेक्शन में। ये मैं आपके माध्यम से इनको संदेश देना चाहता हूँ। जी, चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत। थैंक यू सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जी, चलिए, तो आने वाली विधानसभा चुनाव से पहले अगर डेली वेजर्स के जो मुद्दे हैं वो हल नहीं हुए तो कहीं ना कहीं मौजूदा समय में जो सरकार है, केंद्र सरकार है, हालांकि यहाँ पे विधानसभा चुनाव जब होंगे तो वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ेगा। साफ तौर पे ये कहना था, इनका कहना है कि पीएमओ में जो राज्य मंत्री हैं और सांसद हैं उनसे काफ़ी उम्मीदें इन्हें हैं, लेकिन वो भी अभी तक उम्मीदों पर खरा जो है वो नहीं उतरे हैं। और जो प्रधान हैं भाजपा के अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के, वो भी अभी तक इस मसले को हल नहीं करवा पाए हैं। जाहिर तौर पर गुस्सा है। डेली वेजर्स का मसला जो है पिछले 3 दशकों से चल रहा है और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो करीब 3 दशक पहले, 27-28 साल पहले जो इस विभाग में लगे थे, लेकिन आज तक उन्हें परमानेंट नहीं किया गया है। उन्होंने अपनी जो ज़िंदगी के बहुमूल्य जो समय था, एक बड़ा समय था, एक लंबा समय था, वो विभाग को दिया, लेकिन विभाग ने उनके बारे में नहीं सोचा। हमारे साथ थे मुंशीराम वाली जी, जो कि वाटर वर्क्स PHE एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जिला रियासी के प्रधान हैं। हालांकि ये परमानेंट एम्प्लॉय हैं, लेकिन लगातार अपनी यूनियन के माध्यम से डेली वेजर्स की आवाज़ को बुलंद करते आए हैं, लेकिन मसला जो है जनाब अभी तक हल नहीं हुआ है। तो चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी नरेश भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।